हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स की रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं बचपन से। डीएम से तो बाद में मुलाकात होती है, उससे पहले बहुत सारे लोग कार्मिक्स आते हैं या फिर जैसे कि होते हैं ना, जब एज कम रहता है तो हम बहुत सारे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्कूल गोइंग गर्ल और कॉलेज गोइंग गर्ल और बॉय करते हैं। बहुत सारे लोगों से हम रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स के बारे में कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्विन फ्लेम्स के बारे में पहले पता चल जाता है, ट्विन फ्लेम्स से मिलने से पहले ही। मेरे साथ हुआ था। मुझे दूर दूर तक ना तो ट्विन फ्लेम्स ना तो स्पिरिचुअलिटी, इनफैक्ट मुझे भगवान पे भी विश्वास नहीं था। आई वॉज मैं क्या बोलूँ, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती थी, तो मैं नास्तिक थी। जैसे कि फैमिली में कुछ लोग हैं, जैसे फैमिली में लोग पैदा होते हैं वैसे ही होते हैं। तो मुझे भगवान पे ना तो विश्वास था ना तो भरोसा था। मैं मंदिर में नहीं जाती हूँ, मतलब घूमने के लिए जाती हूँ, बट पूजा पाठ के लिए कभी नहीं जाती हूँ। और आदत हो गई है मेरी। मैं कभी भी आप नहीं देखोगे कि मैं मंदिर पूजा करने के लिए गई और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई। जैसे कि ये एक परवरिश होती है, ये एक घर की कल्चर होती है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते करते हैं। मैंने बहुत सारी लोगों को ऐसा देखा है कि वो बहुत ही रिलीजियस है, घर पे मंदिर है, दिन रात पूजा पाठ होते हैं, बट उन लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरे हुए है। दुनिया की जितने भी गंदा काम है वो लोग करते हैं। तो ये कल्चर है, जैसे कि माँ बाबा से लोग सीखते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करो, पूजा करो, उपवास करो। मैं आज भी वैसे उपवास नहीं करती हूँ क्योंकि मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। मेरे लिए मतलब पूरा का पूरा दिन ना बिना खा के कुछ रहना, ये हेल्थ इश्यूज़ हो जाएगा। और सुबह शाम मेरा क्लास रहता था। आजकल मैं थोड़ा चैनलिंग करती हूँ, बट पिछले 9 से 10 साल मैंने इतना क्लासेस ली, इतनी मैंने खुद प्रैक्टिस करी। मेरी पूरी लाइफ ही एक्सरसाइज करते करते और डाइट करते करते बीत गए। तो बिना खा के मैं नहीं रह सकती, तो जितना ज़रूरत होता है बाकी लोगों से ज़्यादा ही मैं खाती हूँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था मुझे। तो ट्विन फ्लेम आने के बाद और आफ्टर बबल फेज़ मुझे सब पता चला। मैं हीलिंग करने लगी, मैं भगवान के मतलब बिल्कुल ही भक्त हो गया अभी। और मैं बिल्कुल ही पूरी तरीके से डिवोटेड बन गई अचानक से। तो आदत पहले जैसा ही है, वैसे मंदिर में दौड़ लगाना और सबके सामने ऐसे प्रणाम करना, पूजा पाठ करना, लोग चौंक जाएंगे ना मुझे अचानक से देख के। तो मैं वो सब दिखावा अभी नहीं करती हूँ। खुद के घर पे जो भी करना है मैं कर लेती हूँ। ओके, बहुत अलग सी बात पे चली गई मैं। तो आज मैं बातें करूँगी कि बचपन से ही, जैसे कि लोग आपने देखा होगा कि रिलेशन में जाते हैं, स्कूल से ही जाना शुरू करते हैं, बॉयज़ से और बॉयज़ गर्ल्स से, गर्ल्स बॉयज़ से बातें करते हैं, हाथ पकड़ के घूमते हैं। बहुत ही मतलब रोमांटिक वाला होता है। वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ये डे वो डे, एनिवर्सरी ये वो भले ही वो रिश्ता ना टिके, हो सकता है कुछ सालों के बाद वो टूट जाए, बट फिर भी बहुत रिलेशन में लोग जाते हैं। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ कैसी रहती है, पूरी जर्नी। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस की ज़रूरत हो, मेडिटेशन क्लासेस, हीलिंग क्लासेस, योगा क्लासेस की ज़रूरत हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिया नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी नंबर आपको वीडियो के शुरू में भी मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, बाकी लोगों की, बाकी बच्चों जैसी, बाकी नॉर्मल यंग जनरेशन जैसी। ओके, तो पहले मुझे लगता था कि मैं ही दुनिया में एक बदनसीब हूँ जिसकी डेस्टिनी में भगवान ने कुछ नहीं लिखा है, और मैं अकेली आई हूँ, मेरे लिए तो कोई आया ही नहीं है। और रिलेशन में जाना ऑड लगता था मेरे लिए। तो
बाद में पता चला बाकी जितने भी सारे ट्विन फ्लेम्स हैं सबकी लाइफ ऐसी ही होती है। तो आप लोग, मैं आज ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग एक ग्रुप है, हम लोग एक फैमिली जैसा है। ओके, तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना कि मैं ही इस जर्नी में हूँ। आप जो झेल रहे हो ना वो हम लोग भी झेल रहे हैं, बस कुछ दिनों की दूरी थी कि हम लोग मिल नहीं पाए। अभी ये जो चैनलिंग कर रही हूँ इसके ज़रिए मिले, हीलिंग क्लास के ज़रिए कुछ लोगों से मिले, और बाद में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ मिले जो पता नहीं था सालों पहले कि वो लोग ट्विन फ्लेम्स है। तो सबको एक टाइम पे पता नहीं चलता है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में, कॉलेज में लोग इजीली रिलेशनशिप पे जा रहे हैं, हो सकता है वो रिलेशन ना टिके, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद बस 6 महीने के अंदर, 6 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1-2 महीने या फिर 1-2 दिन के अंदर ही वो अलग और रिलेशन में चले जाते हैं। फिर से उन लोगों का वो ड्रामा शुरू हो जाता है। वो लोग घूमते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। ये मेरे लिए एक बचपन से फैसिनेशन रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं हो सकता। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स की सारी जितनी भी मैंने बातें सुनी सब एक ही जैसा होते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये रिलेशन में जाना हमारे लिए बहुत ही अजीब सी बातें हैं, हमारे लिए कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बात है कि वो लोग बहुत चूज़ी होते हैं और खुद के लिए, रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए बचपन से ही बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। तो नॉर्मल लोग जैसे अचानक से रिलेशन में जाते हैं और रिलेशन का उन लोगों के पास कोई वैल्यू ही नहीं होती है कि किसी को हार्ट कर दूँ तो वो क्या समझेगा, मैं ब्रेकअप कर दूँ तो बाकी जो इंसान है वो दूसरा इंसान का क्या होगा। लोग जब रिलेशन में जाते हैं, शादी करते हैं, 3D वर्ल्ड के ह्यूमंस की मैं बातें कर रही हूँ, ह्यूमंस आर लाइक दैट, दे हैव नो फीलिंग्स। वो लोग ऐसे ही वायलेंट टाइप का होता है। उन लोगों के लिए ऐसे रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना, घूमना, गिफ्ट्स लेना, सेक्स करना, ये सब बहुत ही आम बात है। तो वो ऐसे रिलेशन में जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, 2 दिन के बाद फिर से रिलेशन में जाते हैं, फिर से ब्रेकअप करते हैं, और ऐसा चलता रहता है। मतलब कितनी लोगों के साथ ये लोग सोते हैं, कितनी लोगों के साथ ये फिज़िकल रिलेशन में आते हैं, कुछ लोगों का तो ये पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट शादी से पहले भी बहुत सारे लोग, शादी से 2-3 दिन से पहले मैंने कुछ लोगों को देखा वो दूसरे लोगों के साथ सेक्स कर रहा है। मेरे ही दोस्त थे खुद के, वो लड़की थी, वो भी ऐसे कर रही है, और इन लोगों का हस्बैंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग भी सेम कैटेगरी का होता है। ओके, तो ह्यूमन्स आर लाइक दैट, दे आर नॉट डिवाइन। ये बात आपको समझ के रखनी पड़ेगी। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बट किसी को हर्ट करना डिवाइन फेमिनिन की बस की बात नहीं। मैं पहले सोचती थी बचपन में, जब हमें कुछ नहीं पता था, कि हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी लोगों की जैसे रिलेशन में जा सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, किसी को यूज़ कर सकते हैं। बट बिलीव मी, डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत मतलब आप लोग कोशिश भी करोगे ना तो किसी को हार्ट नहीं कर पाओगे, आप कोशिश करके भी किसी को चीट नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी तकलीफ़ में रह जाओ, बट शादी करके, मतलब झूठी शादी जिसमें आपका मेंटल कनेक्शन नहीं है उस इंसान के साथ, वहाँ पे आप शादी करके आप दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। शादी करने से पहले डिवाइन फेमिनिन हज़ारों बार सोचते हैं कि इनके साथ तो मेरा कोई मेंटल कनेक्शन नहीं है, तो मैं पैसों के लिए, सेक्स के लिए शादी कर लूँ, ये बहुत गलत बात है, मैं किसी को यूज़ नहीं करना चाहती। हर एक डिवाइन फेमिनिन की सोच इसी तरीके से जाते हैं। बाकी के लोग सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ सेक्स के लिए शादी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि शादी के बाद वो आराम से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जा सकते हैं, शादी के बाद आराम से वो पिछले जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन से पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ बहुत ही आम बात है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। डिवाइन फेमिनाइन पूरी ज़िंदगी भर अकेली रह जाती है और देखती रहती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे भी मना रहे हैं, हर रोज़ बॉयफ्रेंड चेंज कर रहा है, हस्बैंड चेंज कर रहा है, उसके बाद भी ये लोग पार्टियाँ मना रहे हैं, उसके बाद स्टेटस दे रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लव वाला स्टेटस, उसके बाद रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं। सीरियसली मुझे समझ नहीं आता है इन लोगों की मेंटेलिटी कहाँ से बिलोंग करती है। एक तो वो बहुत ही रोमांटिक वाला मूवीज़ देखते हैं, ऊपर से वो लोग ये काम करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड कि वो लोग
कैसे खुद को रिलेट करते हैं। तो ये है इस दुनिया का हाल, ये है ह्यूमन्स नेचर। तो इसी को चेंज करने के लिए ट्विन फ्लेम्स पैदा हुए हैं, उन लोगों को लव सिखाने के लिए। तो आपने देखा होगा बचपन में आपका रिलेशन टिकता नहीं होगा। डिवाइन फेमिनाइन को प्योर लव चाहिए होता है, और ऐसी वैसी रिलेशन में वो नहीं पड़ सकती है। चाहे कोई उसको सेक्स के लिए बुलाए कि चलो रिलेशन में चलते, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, क्या लव ढूंढ रही हो, ये लव वव एग्जिस्ट नहीं करता, चलो हम लोग मज़े करते हैं, रिलेशन में चलते हैं। रिलेशन का मतलब इन लोगों के लिए मज़ा करना होता है, चलो हम रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, घूमने चलते हैं। और इन लोगों के लिए फिज़िकली अटैच्ड होना, फिज़िकली इंटीमेट होना, किसी के भी साथ अचानक से रिलेशन में चले जाना, घूमने चले जाना, बहुत आम बात है। तो आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको भी आपने देखा होगा कि वो 3D के जैसे बिहेवियर करते हैं। वो बहुत सारा रिलेशन में जाते हैं, बहुत सारा, कुछ लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सारे लोगों से फिजिकली इंटीमेट होते हैं। वो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसकी सोल को अच्छा नहीं लगता है, कभी भी वो अच्छा फील नहीं करता है ये सब करके। बट वो 3D जैसा एक्ट करते हैं। वो उसे लगता है कि यही सही है, क्योंकि हमारा सब दोस्त कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, सभी ऐसे कर रहे हैं, सबकी जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, क्योंकि लॉजिकल होते हैं कि सब लोग मज़े कर रहे हैं तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, भले ही उसको अच्छा ना लगता होगा। आप देखा होगा कि वो कभी भी खुश नहीं होते। वो रेस्टोरेंट में जा रहा है सड़ा हुआ फेस लेके, वो रिलेशन में जा रहा है सड़ा हुआ फेस लेके, वो कभी भी खुश नहीं रहता है। वो रिलेशन में है, रिलेशन का हर एक चीज़ निभा रहा है, उसके साथ रह रहा है, पिक्चर पोस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसकी फेस देख के आपको डर लग जाएगा कि ये इंसान ज़िंदा नहीं है, ये इसका बस बॉडी चल रहा है, उसके अंदर कोई जान ही नहीं है। जब वो आपके साथ होता है डिवाइन मस्कुलाइन, तो उसके अंदर जितनी यूथफुलनेस, जितनी हैप्पीनेस, जितनी उसका फेस चमकता हुआ, उसकी आंखें चमकता हुआ, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा फ्रेश, वो जैसा दिखता है आपके पास जब वो आता है, आपसे जो बात करता है, तो जितनी खुशी आप महसूस करोगे दूसरे पर्सन को हो रहा है, आपको पता लग रहा है। जब वो कार्मिक्स के साथ, बाकी लोगों के साथ ये सारे एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो 3D जैसा कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तो गई डिवाइन मस्कुलाइन की बात। बट डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ ऐसी ही होती है, आप लोग अकेले नहीं हो, हम सब इसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं। और एक बात है, आप चाहे कोशिश भी कर लो डिवाइन मस्कुलाइन से मिलने के बाद भी, अगर आप कोशिश करते हो किसी और रिलेशन में जाने की, तो डिवाइन आपको रोकता है, किसी ना किसी वजह से वो रिलेशन टूट जाता है। आप चाहते हो किसी से मैं डेटिंग कर लूँ, किसी से मैं कैजुअल सेक्स कर लूँ, वहाँ पे भी डिवाइन आपको रोकता है, आपकी सोल को एक अच्छा फीलिंग नहीं होता। तो आप चाहो तो मतलब करना चाहते हो, बट आप किसी न किसी वजह से रुक जाते हो, और एक टाइम आता है जिसके बाद आप ये सब छोड़ देते हो, बिल्कुल सिर्फ हीलिंग करते हो, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करते हो। और रिलेशन में जाना, किसी को ढूंढना, शादी का जो ड्रीम्स है, रिलेशन में जाने का जो ड्रीम्स है, ये सब छोड़ के टोटली डिवाइन पे सरेंडर हो जाते हो। एंड डिवाइन यही चाहते हैं। ओके, तो यही एक बात मैं आप लोगों को बोलूँ कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है, क्योंकि हम सब फैमिली है। आप लोग, बहुत सारे टीचर हैं, उनका हेल्प ले सकते हो। और ये जो डिवाइन जर्नी है, इसे हम खुद साइन करके ऊपर से आए हैं कि डिवाइन के लिए काम करेंगे। तो डिवाइन के लिए टोटली सरेंडर रहना यही उचित है कि डिवाइन जो चाहते हैं हम उसका काम करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं हीलिंग करने के लिए, पहले तो खुद की, उसके बाद दूसरों की। इसलिए हमें रेडी किया जा रहा है वॉरियर की तरह, सेल्फ ग्रोथ के लिए, फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये सब करने के बाद जब हम कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे, तो लोगों को हील करने के लिए, पूरी अर्थ को हील करने के लिए हम लोग यहाँ पे है एक वॉरियर की तरह। तो हम नॉर्मल लोगों की तरह जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं ना कि हमारी ऐसी शादी हो, क्योंकि हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में हमेशा देखते हैं, तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि डिज़ायर्स तो इंसान की होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग 3D में है, ह्यूमन बॉडी में है। ओके, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना पेन होता है जब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो मैरिज सीज़न होता है, तो इतना अच्छा अच्छा ब्राइड देखते हो आप, डेकोरेशंस, डिज़ाइनर ड्रेसेस, सब कुछ। लोगों की शादियां जैसे नॉर्मल सी होती है, मज़े होते हैं उसमें, घर वाले सब पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाला रिश्ता ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका यूनियन हो भी जाए तो शादी होगा, इसका कोई गारंटी नहीं।
मैं ट्रूथ बोलती हूँ, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। सिचुएशन ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे घर वाले, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, सारे कार्मिक्स आपके लिए अचानक से बहुत से खुश हो जाए। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार कार्मिक रिलीज़ करने के बाद, हील करने के बाद, आप फिर से उस कार्मिक को अपनी शादी पे नहीं बुलाओगे। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। रियलिटी में रहना पड़ेगा। खुद की ग्रोथ आप कर सकते हो। सबसे अच्छा जो कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, एक बहुत बड़ा पर्सन बन सकते हो जो कि लोग आपको फॉलो करें, ये आप कर सकते हो। लेकिन रिलेशनशिप को लेके, 3D का मैरिज को लेके कि सब हमारी मैरिज में बहुत खुश है, सब लोग हमें एक्सेप्ट कर लिया है, ये ड्रीम्स ही नहीं देखना। ओके, जितना कम ड्रीम्स देखोगे ये सारी चीज़ों के लेके, उतना ही फ्रस्ट्रेशन आएगा, उतना ही डिप्रेशन आएगा। क्योंकि अगर शादी होनी भी है तो डिवाइन टाइमिंग पे होने वाला ही है, और अगर आप ठीक से ग्रोथ कर पाओ अपनी, तभी होने वाला है। और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप दोनों की जो रिलेशन है आप बाहर वालों को दिखा दिखा के कर सकते हो। जितना हाइड करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार बाकी लोगों के लिए जेलसी का कारण बन सकते हैं। और एक बात है, ट्विन फ्लेम्स का जो रिलेशन, जितना हो सके सीक्रेट रखने की कोशिश करो, वो आपके लिए, खुद के लिए अच्छा है। क्योंकि ये इतना इंटेंस होता है कि बाकी के कार्मिक लोग, नॉर्मल बाकी के लोग जेलस हो जाते हैं, जिनमें आपका रिलेशन ही ख़राब होगा। बार बार जो ब्रेकअप होगा ये बाकी लोगों की लिए ही होगा। ओके, तो जितना हो सके मैरिज भी, वो भी सीक्रेट मैरिज, वो ही आपको लोगों के लिए अच्छा है। और भी अगर डिवाइन मस्कुलिन से शादी हो भी गई तो आपको अलग घर लेकर अलग से रहना पड़ेगा, और बहुत ही इम्प्रूव होना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को उतना इम्प्रूव होना पड़ेगा ताकि वो अपने घर वालों को छोड़ के आपके साथ रह सके। छोड़ के मतलब डिटैच्ड होके, मतलब उनको, उनके साथ फाइट करके वो आपके साथ रह सके। इसीलिए आपको इतना स्ट्रांग बना जा रहा है, ताकि साथ में डिवाइन मस्कुलिन भी स्ट्रांग हो जाए। ओके, ये घर वाले, पूरी फैमिली, पूरी फ्रेंड सर्कल, पूरी सोसाइटी को छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होता है। इसीलिए बहुत ही इवॉल्व होने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत टाइम लगता है। एज भी एक बात है। जिन लोगों की डिवाइन मस्कुलिन के एज बहुत कम है, वो तो एक्सपेक्ट ही ना करें। एटलीस्ट उनका एज 30 तक होने दीजिए। ओके, 30, 31, 32 इतना तो होने दीजिए। अदरवाइज़ कोई मैच्योरिटी नहीं आता है। तब तक के लिए आप जितना हो सके हीलिंग कीजिए। और जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों को भी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस हीलिंग करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लोगों की लाइफ कभी भी नॉर्मल जैसा नहीं हो सकता है। आप अपनी पर्पस को याद करना कि हम आए क्यों, इसलिए हम यहाँ पे घर घर खेलने के लिए नहीं आए हैं। ओके, तो लोगों को जितना कम देखो उतना अच्छा है। जितना अपनी खुद के लोगों से मिलोगे, स्पिरिचुअल लोगों से मिलोगे, हम जैसे टीचर्स लोगों से मिलोगे, उतना आप अच्छा रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। बस यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।